हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स के बारे में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हमें क्लोजर्स की आवश्यकता क्यों है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के दो स्कोप हो सकते हैं, फर्स्ट लोकल स्कोप और दूसरा ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल वेरिएबल्स को लोकल या प्राइवेट बनाया जा सकता है क्लोजर की मदद से। सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में समझ लेते हैं। हमें पता है कि एक फंक्शन उन सभी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ ले लेते हैं, PID इक्वल टू डेमो। यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ डिफाइन किया है जिसका आईडी डेमो है। अब स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन को कॉल करते हैं माय फंक्शन, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। यहाँ पर हमने माय फंक्शन नाम के फंक्शन को कॉल किया है जो फंक्शन हम आगे डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन माय फंक्शन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस लेट नम इक्वल टू 5। हमने नम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 5 सेट कर दी है। लेट SQR इक्वल टू नम इंटू नम। SQR नाम के वेरिएबल में हमने इसका स्क्वायर स्टोर कर लिया है। अब हमने जो पैराग्राफ डिफाइन किया है जिसका आईडी हमने डेमो सेट किया था, वहां पर हम SQR की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इन ब्रैकेट इन डबल कोट्स डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू SQR सेमीकोलन। यहाँ पर हमारा ये फंक्शन कंप्लीट होता है। हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल S, और आप स्क्रीन पर 25 देख पा रहे हैं जो 5 का स्क्वायर है। लेकिन एक फंक्शन उस वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है जो हमने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है। पुराना कोड डिलीट कर देते हैं, पैराग्राफ को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे लेट नम इक्वल टू 6। यहाँ पर हमने नम की वैल्यू 6 सेट कर दी है और इसे फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है। अब यहाँ कॉल करेंगे हम फंक्शन को जिसका नाम है माय फंक्शन, और यहाँ पे होगी उसकी डेफिनेशन, फंक्शन माय फंक्शन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इन ब्रैकेट इन डबल कोट्स डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू नम इंटू नम। और यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। मैं इसे सेव करता हूँ, कंट्रोल S, और आप स्क्रीन पर 36 आउटपुट देख सकते हैं जो 6 का स्क्वायर है जिसको हमने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया था। इस एग्जाम्पल में नम एक ग्लोबल वेरिएबल था और पहले एग्जाम्पल में नम एक लोकल वेरिएबल था। एक वेब पेज में ग्लोबल वेरिएबल को कहीं से भी एक्सेस या मॉडिफाई किया जा सकता है। एक लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ही यूज किया जाता है जहां पर हमने उसे डिफाइन किया है। वो दूसरे फंक्शंस और स्क्रिप्ट से हिडन होता है। अगर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम है तब भी उन दोनों को एज ए डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट किया जाता है। एक वेरिएबल को मॉडिफाई करने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, जिन वेरिएबल्स को आप विदाउट डिक्लेरेशन कीवर्ड के यानी कि लेट, वैर या कॉन्स क्रिएट करते हैं उन्हें जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल कंसिडर करता है, चाहे फिर वो वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही क्यों ना हो। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पुराना कोड डिलीट कर लेते हैं। एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा माय फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इन ब्रैकेट डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू नम इंटू नम। यहाँ पर नम की वैल्यू का स्क्वायर होगा और वो पैराग्राफ में प्रिंट होगा जिसका आईडी डेमो है। अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन माय फंक्शन
ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस num इक्वल टू 8 सेमीकोलन। यहाँ पर हमने num के आगे कोई भी कीवर्ड यूज नहीं किया है, जैसे कि where, let या const, इसलिए यहाँ पर num एक ग्लोबल वेरिएबल है। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल यस, और आप स्क्रीन पर num का स्क्वायर 64 देख पा रहे हैं। अब थोड़ा वेरिएबल लाइफ टाइम के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप पूरे पेज का होता है, मतलब जब तक आप उस पेज पर है तब तक आप उसे कहीं से भी एक्सेस या मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप उस पेज से किसी और पेज पर जाते हो या उस विंडो को क्लोज करते हो तो उसका लाइफ एंड हो जाता है। लोकल वेरिएबल की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। जब फंक्शन को इवोक मतलब कॉल किया जाता है तब वो क्रिएट होता है और फंक्शन के बाहर आते ही वो डिलीट हो जाते हैं। सपोज हम एक क्विज क्रिएट करते हैं जो एक MCQ क्विज है, यानी एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है हम मार्क्स नाम के वेरिएबल में मार्क्स ऐड करते हैं। 5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आंसर गलत है तो मार्क्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, यानी मार्क्स नाम के वेरिएबल में कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पुराना कोड डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे लेट मार्क्स इक्वल टू 0। अब एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो मार्क्स को ऐड करेगा, यानी 5 मार्क्स अगर क्वेश्चन का आंसर सही है तो। फंक्शन ऐड मार्क्स, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5। अब इस फंक्शन को 3 बार कॉल करेंगे। ऐड मार्क्स ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू 15 होनी चाहिए। मार्क्स की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इन ब्रैकेट इन डबल कोटेशन डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू नंबर ऑफ मार्क्स इक्वल टू प्लस मार्क्स सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कंट्रोल यस। हमारा आउटपुट तो एकदम सही है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन मार्क्स को किसी भी कोड से मॉडिफाई किया जा सकता है और इसके लिए हमें ऐड मार्क्स फंक्शन को कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी हम स्टेटमेंट लिखते हैं मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 100 और मैं इसे सेव करता हूँ तो इससे मार्क्स की वैल्यू 100 से बढ़ गई है। यहाँ पर मार्क्स का ऐड मार्क्स फंक्शन में लोकल होना जरूरी है ताकि कोई भी एक्सटर्नल कोड इन मार्क्स को चेंज ना कर सके। सेव करता हूँ प्रोग्राम को। चलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हम स्क्रिप्ट के बाद वाला लेट मार्क्स इक्वल टू 0 यहाँ से कट करते हैं, कंट्रोल X, और फंक्शन के अंदर ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे, कंट्रोल V, और देखते हैं इसका आउटपुट, कंट्रोल S। आपको ब्राउजर विंडो में कोई भी आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रोग्राम में एक एरर है। अगर आप इसे इंस्पेक्ट करते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, आप देख पा रहे एरर को, अनकॉट रेफरेंस एरर, मार्क्स इज नॉट डिफाइंड एट। अब इस लाइन को हम ग्लोबल कर देते हैं, कॉपी, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल V। प्रोग्राम को सेव करते, कंट्रोल S, और आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मार्क्स की वैल्यू 0 प्रिंट हो रही है क्योंकि ये ग्लोबल मार्क्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मार्क्स की वैल्यू 0 प्रिंट हो रही है क्योंकि ये ग्लोबल मार्क्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।